मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें कोई ज़्यादा वज़न है उनकी इस बात में कि नसीम साहब नसीम सबको साहब। पता है कौन है, किसकी पार्टी के हैं, किसके साथ रहे हैं, किसके टिकट पे वो सेनेटर बने हैं। तो उसमें कहने ना कहने से नहीं वो होता फ़र्क पड़ता। हाँ, उनको मैं फिर कहूँगा कि उनको वजारतों से ज़्यादा आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कल उन्होंने फिर आवाम में जाना है, वोट आवाम ने देना है। पहले आधा मैंडेट उनका जो है वो आवाम उनसे वापस ले चुके हैं। अब डंडे की वो गोली की तो वह बात नहीं रही। पहले तो चलो ये बार ताले लगा के अंदर ठप्पे लगा के जो मर्जी कर लेते थे, अब तो वैसा नहीं होगा। अब तो मेरिट पे काम होगा और इलेक्शन भी मेरिट पे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। उम्मीद है कि समझ इंशाल्लाह जाएंगे। बिल्कुल समझदार लोग हैं उनमें। आप उनकी अगर हिस्ट्री देखें 1987 से ऑनवर्ड, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह रहे, जिस तरह वो नून लीग के साथ रहे, फिर जिस तरह वो मुशर्रफ साहब के साथ रहे, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ, उनकी एक वो टैक्टिस होती है। लेकिन अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। उम्मीद है कि बदल जाएंगे आगे आ, हालात सर। अच्छा, एक और मेरा एक सवाल है कि आजकल एक नया कल्चर आ गया कि जिस तरह कौमी असम्बली में जिस बंदे का दिल चाहता है वो कुरान पाक उठाता है और एक मुकद्दस किताब पे हल्फ ले लेता है। सिर्फ ये आज की बात नहीं है, माजी में भी ऐसे वाक़यात देखने में आए हैं और अब इनमें ज़रा रुझान ज़्यादा बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो अदालतें हैं, इंसाफ हैं, उन सब को, इन सब चीज़ों से बालातर हम इन सब चीज़ों को एक साइड पर रख देते हैं। अदालतें भी इंसाफ नहीं करेंगी और जो कानून है, हर बंदा, कोई भी बंदा आए असम्बली में कुरान पाक उठाए, हल्फ ले और बात कर ली, मतलब। नहीं, मेरा इसमें मानना है कि कुरान पाक पढ़ के जो वो हुक्म देते उसके हुक्म पे अमल करें। ये कुरान पाक उठा के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देख लें, सहाबा अकराम की ज़िंदगी में देख लें, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी भी देख लें, कभी इस तरह किसी काजी की अदालत में भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ी सी इसमें तब्दीली ये लाएँ कि कुरान पाक उठाने का, हाथ में उठाने में उसको पढ़ें, जो उसके अहकामात हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसके मुताबिक फ़ैसले करें। तो मेरा ख़्याल है कि मसाइल हल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ जी। कुरान पाक इसलिए नहीं है कि हम इसके एक दूसरे को तसल्लियाँ दें, एक दूसरे के सामने इसकी कस्में उठाएं। कुरान पाक हदायत का सरचश्मा है और उसको पढ़ के हमें उससे हदायत लेनी चाहिए। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि 2020 जो है इंतखाबात का है, एक तरफ इत्तेहादियों को मनाने के तरीके देखा जाए तो हर शख्स जो है इमरान खान से नाला नज़र आता है। अपनी पार्टी में भी इस तरह के कुछ इख्तलाफात हैं जो सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये जो जिस तरह के क्राइसिस हैं, क्या ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या तो फिर टूट फूट का शिकार हो जाएगी? आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है, उनकी बेचैनी, उनके अंदर जो इस टाइम दर्द है, उनका दुख हम महसूस कर सकते हैं। एक शख्स जो पिछले 22-23 साल से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, हमेशा इक़्तिदार का हिस्सा रहा हो, उसने हर दौर में हर तरह के फ़ायदे हासिल किए हों और दीन के नाम पे दीन को बेच के, और जिसका अपना कोई नज़रिया, कोई सोच ना हो, जिसने हमेशा ब्लैकमेलिंग से काम लिया हो और यकायक वो इनरेलेवेंट हो जाए, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाए, तो दुख तो बहुत होता है। उसकी जो परेशानी है, बेचैनी है, उसको हम समझ सकते हैं और वो रहेगी। अब चूँकि आवाम ने उनको, उनके इलाके के लोगों ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि वो असम्बली में आए, तो ऐसे शख्स को पूरे पाकिस्तान की बात करने का हक़ किसने दिया है? देखें, मौलाना फजल रहमान को उसके अपने आबाई हल्के में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि वो असम्बली में आए। तो ऐसे शख्स को क्या हक़ हासिल है कि वो 22 करोड़ लोगों के मुंतखब करदा ऐवान के बारे में कोई बात करे? ये तो बिल्कुल इनरेलेवेंट सी है और बेसलेस बात है जो मौलाना साहब करते हैं। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, देखें, इस मुल्क को जिस तबाही के दाने पर पहुँचा दिया गया था, इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, खारजी तौर पर, दाखिली तौर पे, मतलब कि एक अजीब सा पिछले 10 साल से तबाही फेर दी थी, इन्होंने सारे इदारे तबाह कर दिए थे। पहले साल में ये कुछ स्विच नहीं होता, आपने ऑफ की और ऑन कर दिया, पॉलिसीज चेंज हो गई। जारी पॉलिसियों को तब्दील करने के लिए, उनकी जगह नई पॉलिसियाँ लाने के लिए एक टाइम चाहिए और साल 12 महीने या 14-15 महीने, इतना ज़्यादा टाइम नहीं। हमने पहले पॉलिसीज़ को रिप्लेस किया, अब पॉलिसी रिप्लेस हो के, पहले वो हम कहते हैं हमने डिस्ट्रक्शन रोकी, तबाही रोकी, और फिर तबाही रोकने के बाद फिर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, वो बड़ी स्लो होती है।
नई बिल्डिंग बनानी आसान होती है, पुरानी बिल्डिंग को गिरा के उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब पिछले 3-4 महीने से इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, चाहे मुआशी इंडिकेटर हों, चाहे आपके इक़्तिसादी इंडिकेटर हो, आपका ज़र मुबादला के ज़खायर हो, आपके डॉलर का इस्तेकाम हो, तो बहुत सारी चीज़ें मुस्बत इंडिकेटर्स की तरफ जा रही हैं। फिर हमारे बहुत सारे जो बाकी मसाइल हैं, लाइक आपकी हेल्थ का मसला था, उसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव खान साहब ने लिया, एजुकेशन में बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, पॉलिसीज़ तकरीबन चेंज हो रही हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट बजट के बाद इंशाल्लाह ताला आवाम की मुश्किलात कम होना शुरू हो जाएगी। सर, तालीम के बजट के हवाले से बहुत आया था कि वैसे भी 2.5 करोड़ बच्चा तालीम से जो है महरूम है, और अभी देखा जा रहा है जो बजट में आया है तो तालीम का काफ़ी बजट मतलब लो कर दिया गया था, काफ़ी क्राइसिस आए। तो आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में जिस तरह से फ़ीसें भी इंक्रीज़ हो गई हैं और यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि जो फ़ीसें हैं ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि एक आम जो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा यूथ है और वो जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर तबके से रखते हैं, क्या वो एजुकेशन कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा इस तरह के इश्यूज़ देखने में आए हैं तालीम से रिलेटेड। तालीम का हमारे तालीमी निज़ाम का अलमिया यह है कि 3 मेजर हिस्सों में बटा हुआ है। एक आपका सबसे बड़ा हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सरकारी से ज़्यादा इनके। उस दूसरे नंबर पे आ जाता है सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है। तीसरे नंबर पे हमारे दीनी मदरसे आ जाते हैं। सबसे अहम मसला आपको इस टाइम यह है कि क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी को जब तक आप बेहतर नहीं बनाएंगे, मेयार को बेहतर नहीं बनाएंगे, आप अच्छे शहरी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप मुल्क की तरक्की में उस तरह ऐसा नहीं ले सकते जिस तरह लेना चाहिए। इसलिए सबसे अहम मसला फ़ीसों से भी ज़्यादा, सारे मसाइल से ज़्यादा यह है कि आपने सिलेबस एक करना है, आपने क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, जो हमारे पास टीचर हैं, असातिज़ा हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना है, और वो जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस बच्चे की ज़हनी जो सलाहियत है या ज़हनी जो उसका लेवल है उसके मुताबिक डिलीवर किया जा रहा है, या हम अंधाधुन उनको किताबें पढ़ाई जा रहे हैं और आगे एंड ऑफ द डे कोई पता बच्चे को कंफ्यूज होता है मैंने किस फील्ड में जाना है। तो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन में हम पॉलिसी साजी कर रहे हैं, और पंजाब में तो मुझे पता है बहुत सारा काम हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जब अब कुरिकुलम बनेगा तो उसमें आपको बहुत सारी बेहतर चीज़ें नज़र आएंगी। और सबसे अहम चीज़ है कि सरकारी सेक्टर में हमने जैसे KPK में किया क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, बच्चों को तालीम का मेयार हमने बेहतर बनाना है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना है। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लें कि गली मोहल्लों में जो स्कूल खुले हैं वो बच्चे जब मैट्रिक तक जाता है, मैट्रिक तो बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट कार्ड आ रहे होते हैं, जब मैट्रिक में जाके पता चलता है बच्चा फेल हो गया। इसका मकसद ये है कि उन पे जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किस मेयार की यह तालीम दे रहे हैं, और पैसे तो वो बहुत लेते हैं। तो सबसे अहम मसला इस टाइम हमारे पास सिर्फ यह है कि हम क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एक दफ़ा ले आएँ, एक उस पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो प्रॉपरली हो जाए। उसके बाद बाकी जो आपके पास सलाहियत है, सरकारी सेक्टर में कितनी सलाहियत है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी सलाहियत है, फिर जो हमारे दीनी मदारिस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारे 70 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हम किस तरह इनलाइन कर सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन पे काम भी हो रहा है और इस सामने इसके रिजल्ट नज़र आएंगे। सर, सेहत के हवाले से जिस तरह से अगर आपने कहा कि सेहत में भी बेहतरी आएगी या आएगी, अब अगर हम देखें तो इतने अरसे से जो मुस्लिम लीग नून थी और ये इतनी ज़्यादा सियासत करते रहे, अब इतने सालों में हेल्थ में तब्दीली नहीं आई, तो आपको क्या लगता है 1.5 साल का अरसा गुजर गया, अभी इस तरह से 5 साल अगर मुकम्मल करते हैं, तहरीक इंसाफ के पास बहुत कम टाइम है। अगर देखें तो पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, वो अपना इलाज करवाने के लिए भी बाहर गए हैं क्योंकि उनको एक हॉस्पिटल तक अवेलेबल नहीं था। तो आपको नहीं लगता इतने शॉर्ट टाइम में कर लेंगे? और एक तरफ जो ड्रैप ने कीमतें बढ़ा दी हैं अद्वियात की, वो काफ़ी इमरान खान को टाइम लगा कंट्रोल करने में क्योंकि एकदम से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे भी देखने में आए हैं। तो आपको क्या लगता है? हाँ देखें जी, अब सबसे अहम मसला जैसे हेल्थ कार्ड, ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये गरीब आदमी जिसको खुदा न खास्ता अगर कहीं अपना हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाता था या कहीं स्टंट डालवाने पड़ जाते थे या कोई एक्सीडेंट हो जाता था, फ्रैक्चर हो जाता था, ये 2-2.5 लाख के लिए पता नहीं क्या कुछ बेचते थे और
कई तो माजूर हो जाते थे, कई जानों से चले जाते थे। ये जो 7,20,000 रुपये हमने पर फैमिली खान साहब ने ये जो लॉन्च किया है, इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को, और उनको एक सारा मिल गया। खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे हार्ट का कोई मसला आ जाता है, किडनी का मसला, कोई मेजर डिजीज़ आ जाती है, तो उसका एक हौसला है कि मेरा इलाज हो जाएगा। बाकी जो पब्लिक सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है जिस जगह हाथ डालें तो उसके हड़तालें, लोगों की प्रेशर ग्रुप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के बिगड़े हुए निज़ाम में, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला डॉक्टरों की भी उसमें तरबियत में जो उनमें अब डॉक्टर का रवैया देखें, जो अपनी क्लिनिक में बैठता है वो इतना पोलाइट होता है कि जितना मतलब है कि मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता है कि आप 5 स्टार होटल के वेटर में देख लें तो उससे ज़्यादा वो आपको बड़ी प्रोटोकॉल से, और वही डॉक्टर जब सुबह अपने पब्लिक सेक्टर में आके इस बैठता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, तो वो खाने को दौड़ता है पेशेंट्स को। तो इनके रवैये में तब्दीली के लिए आहिस्ता आहिस्ता मैडम यास्मीन राशिद बहुत, चूँकि ख़ुद भी डॉक्टर है और उनका मेरा ख्याल है 40-45 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, और वो डॉक्टर की जो तंजीमें उसकी भी अहदेदार रही हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह ताला रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और अगले 1-2 साल में इंशाल्लाह आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी हेल्थ के शो में। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने का, और उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह तब्दीली के दावेदार हैं, उम्मीद है कि आगे बहुत तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह। शुक्रिया नाज़रीन, और मज़ीद अपडेट और वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।